Yes, good afternoon. Good afternoon all. So today we have take the questions of class 8 chapter 2 exponents of power. बेटा बेसिक्स क्वेश्चंस अपन ने स्टडी कर चुके थे. बेसिक्स क्वेश्चंस रिलेटेड विद एक्सपोनेंट और पावर. तो आज थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करते हैं. ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं. So write the following in exponential form. First question है -7 raised to the power -3 क्रॉस -7 raised to the power 4. बेटा क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, सो बेटा मैंने आपको ये लॉज बता रखे हैं सारे किसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म के. ये क्या होता है बेटा, जब भी मल्टीप्लीकेशन हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर क्या हो जाती है बेटा, एड अप हो जाती है. पावर क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है. ओके, सो मैंने -7 बेस लिया एंड पावर को क्या कर दिया बेटा, एड ऑन कर दिया. ओके, सो -3 प्लस 4 दैट इज इट गिव्स -7 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, +1. और वी कैन से ओनली 1. अगर +1 है तो बेटा वो उसको लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मेंशन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1. बेटा इसको देखते हैं, -6 रेज टू द पावर 1 क्रॉस -6 रेज टू द पावर -6. ओके, सो क्या अगेन बेटा बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में है, पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, एड ऑन हो जाएंगी. ओके, सो -6 बेस हो गया, पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस -6. ओके, सो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है. सो 1 - 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, -5. सो -6 का -6 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, -5. बेटा इसको और सिंप्लीफाइड करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स आ गया ना बेटा, रेसिप्रोकल हो जाता है. सो 1/-6 का पावर 5. ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ये भी करेक्ट है. 4/7 रेज टू द पावर -3 क्रॉस 4/7 रेज टू द पावर -5. अगेन बेस सेम है बेटा, बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है. पावर एड ऑन हो जाएगी -3 प्लस -5. ओके, सो -3 -5 कितना हो गया, -8. 4/7 का पावर कितना हो गया बेटा, -8. सेम उसको भी ऐसे कर सकते हैं बेटा. अगर पावर को मेरे को पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा बेटा, 7/4 की पावर 8. समझ में आया होगा बेटा क्यों किया मैंने इसका, 1/, ले दिया बेटा, है ना. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा बेटा. बेसिक्स क्वेश्चन था ये, तो ज्यादा इतना वो था नहीं, है ना. ये बेसिक्स में भी ले चुका हूँ मैं, स्टेप के क्वेश्चन है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा. फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस. सो फर्स्ट ए है 6 रेज टू द पावर 0 इंटू 3 रेज टू द पावर 0 इंटू 5 रेज टू द पावर 0. सेकंड है p रेज टू द पावर 3 इंटू 0 1/11 रेज टू द पावर 0 प्लस 3/10 रेज टू द पावर 0 का होल 0 प्लस 7 रेज टू द पावर 1. ओके बेटा, मैंने आउटपुट में आपको बताया था कोई भी एक रियल नंबर है उसकी पावर 0 हो जाती है, इट गिव्स ऑलवेज 1. क्या देगा, 1. सो 6 रेज टू द पावर 0 मींस इट गिव्स 1. 3 रेज टू द पावर मींस इट गिव्स 1. 5 रेज टू द पावर मींस इट गिव्स 1. सो 1 1 1 मींस मल्टीप्लाई होगा बेटा. 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 रेज टू द पावर है, इट गिव्स ऑलवेज 1. सो 5 रेज टू द पावर 3 होल 0. बेटा कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, a रेज टू द पावर m इंटू n मींस a m क्रॉस n. क्या हुआ बेटा, 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 0 मींस 5 रेज टू द p रेज टू द पावर 3 इंटू 0. ओके, सो p रेज टू द पावर 0 इट गिव्स ऑलवेज 1. ओके, किसी के पावर 0 बेटा क्या हो जाएगा, 1. आउटपुट में 1 हो जाएगा. ओके, यहाँ पे देखते हैं बेटा, रियल नंबर हो या रेशनल नंबर हो या इंटीजर फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो बेटा, 0 जिसकी पावर लग जाएगी क्या देगा, 1 प्लस 1 का होल 0 प्लस 7 रेज टू द पावर 1. ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 7 रेज टू द 1. यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 प्लस 7 दैट मीन्स इट गिव्स 8. आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 8. ओके, सो समझ में आ गया होगा बेटा बेसिकली सभी को. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. a की पावर 0 प्लस b रेज टू द पावर 0 प्लस c रेज टू द पावर 0 प्लस d रेज टू द पावर का होल रेज टू द पावर 0. ओके, ये ट्राई करना है मुझे. ओके, सो a रेज टू द पावर अगेन इट गिव्स 1, इट गिव्स 1, इट गिव्स 1, इट गिव्स 1 एंड होल रेज टू द पावर 0 मींस ये हो गया 4 रेज टू द पावर 0 अगेन इट गिव्स 1. तो बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे होंगे अब.
एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपको फील आने लगी होगी कि सर हाँ अब हमें अच्छा लग रहा है, सर क्वेश्चंस हो रहे हैं मेरे अपने आप से निकल रहे हैं ना, तभी मजा आएगा बेटा। मैथ्स में जब तक आपसे खुद से क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको फील नहीं आएगी, मीन्स आपको मैथ्स नहीं आएगी तब तक। बस एक क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए मैथ्स का, तभी जाके आपको मैथ्स अच्छा लगने लगेगी, मैथ्स अच्छे से आएगी तभी आपको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, सिंप्लीफाई करना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रॉस 4 मल्टीप्लाई करना है, मींस ब्रैकेट है, मींस मल्टीप्लाई करना है किसको 3 क्रॉस 4 से। ओके, सो एक बार इसको नॉर्मली फॉर्म में लिखा मैंने 3 क्रॉस है बेटा 4 ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 3 ओके। ब्रैकेट को ओपन किया, मींस इस वाले फॉर्मेट में लिखा मैंने, ठीक है। ये मल्टीप्लाई था बेटा, सो 3 बेस सेम है बेटा। सो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में, पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में, दोनों के बीच में पावर क्या हो जाएंगी 2 + 2। इसको तो ये हो गया 3 + 2। जब बेस सेम है एंड मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड ऑन हो जाती है। फिर किया बेटा 4 है -3 है एंड 4 है +3 है। सो पावर अगेन बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी बेटा, पावर क्या हो जाएंगी ऐड ऑन हो जाएंगी। यहाँ पे हुआ 3 पावर कितना आ गया 4 आ गया बेटा, यहाँ पे तो 3 का पावर कितना आ गया 4 आ गया इसमें तो, एंड यहाँ पे कितना आ गया 4 का पावर -3 एंड +4, दैट इज 4 का पावर 0 आ गया। 4 का पावर 0 क्या होता है बेटा, किसी का भी पावर 0 क्या होता है ऑलवेज 1। तो 3 क्रॉस 1, 3 क्या हो गया बेटा 81 क्रॉस 1 करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 81। सो ये समझ में आया बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया 81। 3 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, मैंने क्या किया बेस सेम किया एंड बेस सेम था ही, और पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड ऑन हो जाएंगी। 4 था मल्टीप्लीकेशन में थे सारे, ये -3 था ये +3 था, -3 +3 क्या हो जाएंगी, पावर क्या होगी 0 हो गई। पावर किसी का पावर 0 ऑलवेज 1, क्या हो गया 3 की पावर 4 दैट इज 81। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड देखते हैं 2 रेज़ टू दी पावर -3 है बेटा, कितना है 2 रेज़ टू दी पावर -3 है एंड कितना है बेटा 4 है। 4 को मैं क्या रिराइट कर सकता हूँ बेटा 2 रेज़ टू दी पावर 2, 4 की पावर 1 है, क्या लिख सकता हूँ उसको 2 रेज़ टू दी पावर 2। अगेन बेटा क्या किया बेस सेम हो गया एंड मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगी बेटा ऐड ऑन हो जाएंगी। -3 + 2 कितना आ गया बेटा 2 रेज़ टू दी पावर -1, दैट मीन्स इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखा मैंने, क्या 2 रेज़ टू दी पावर -1 को नॉर्मल फॉर्म में लिखूंगा, आंसर क्या आएगा 1/2। ठीक है, इसको लिए बेटा -2 रेज़ टू दी पावर 4 क्रॉस -2 रेज़ टू दी पावर -5, ये तो प्लस का साइन है बेटा। सो यहाँ तक पहले सॉल्व कर लिया, बेस क्या है सेम है, जब भी बेस सेम दिखे बेटा और मल्टीप्लिकेशन दिखे पावर क्या हो जाएंगी ऐड ऑन हो जाएगी। 4 दैट इज 4 एंड प्लस -5 मीन्स कितना हो गया -2 रेज़ टू दी पावर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे -2 रेज़ टू दी पावर -1 हो गया। ओके, एंड यहाँ पे क्या है 4 रेज़ टू दी पावर -1 प्लस 4 रेज़ टू दी पावर -1। ओके, मैंने क्या किया यहाँ पे भी -1, यहाँ पे मीन्स इनवर्स है दोनों का, तो क्या हो गया ये तो -1/2 हो गया, ये +1/4 हो गया। ओके, मैंने 4 एलसीएम लिया या फिर डायरेक्टली हाफ में से 1/4 गया, डायरेक्टली हाफ में से 1/4 गया, कितना हो गया 1/4, या फिर एलसीएम लेके कर लीजिए बेटा, कितना हो गया -1/4। आंसर क्या आ जाएगा -1/4, आंसर क्या आ जाएगा -1/4। ओके, सो ये भी हो गया थर्ड पार्ट। लास्ट देखते हैं बेटा 3/7 रेज़ टू दी पावर -6 डिवाइड बाय 3/7 रेज़ टू दी पावर -6। सेम है बेटा, बेस क्या है सेम है, बेस क्या है सेम है, लेकिन क्या है डिवाइड में क्या हो जाती है पावर सब्सट्रैक्ट, डिवाइड में क्या हो जाती है पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इट गिव्स 0। सो किसी की भी पावर बेटा, कोई भी फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, किसी की पावर 0 मींस क्या देगा वो 1।
क्या देगा, इट गिव्स ऑलवेज 1। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 सभी को समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत इजी था, है ना, कुछ नहीं था बेटा, बस सिंप्लीफाई करना था, जो जो दे रखा था उसको। बेटा 4 रूल है, ये रूल याद रखोगे ना सब कुछ याद रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अगर यू रूल लगाना नहीं आएगा आपको, रूल याद नहीं होंगे तो रूल लगाएंगे कैसे, तो फिर दिक्कत आएगी आपको, है ना। तो सबसे पहले बेटा आप लेक्चर्स दे रखे हैं जो, सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखते हैं बेटा, ये भी सिंप्लीफाई करना है इसको भी, है ना। मीन्स एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है, इसकी एक फिक्स वैल्यू की अंदर आंसर निकालना है। ओके, सो 1/3 रेज़ टू द पावर -2। बेटा मैंने क्या कहा था, अगर पावर अगर इनवर्स में दे रखी है, फॉर एग्जांपल 3 रेज़ टू द पावर -2 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा 1/3 रेज़ टू द पावर 2। अगर 1/3 का रेज़ टू द पावर -2 दे रखा है तो क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू। ये सभी को समझ में आ गया था बेटा, ये चीज सभी को समझ में आ गई थी बेटा। उसी के अकॉर्डिंग देते हैं, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पे देखूंगा बेटा क्या हो जाएगा, ये 1 9 ऊपर चला गया, मीन्स 9 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और डिवाइड करना है किससे, 3 रेज़ टू द पावर इनवर्स से, मीन्स क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1/9, या फिर डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 9, मीन्स यहां से लिखूंगा 1/9 और यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। सो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, या फिर अपन इसको यहीं पे ऐसे ही लिखते हैं ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1/9, क्योंकि 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, और 1/3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1/9। ठीक है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 - 81, 9 - 81, 9 - 81 डिवाइडेड बाय 1/9। ओके, सो यहाँ से सॉल्व किया मैंने, ये हो गया -72, 9 - 81 -72 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 1/9 किया, या फिर डायरेक्टली 9 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया बेटा -8। आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर कितना आ गया बेटा 8 आ गया। ओके, क्यों बेटा, देखो 3 का इनवर्स था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर था, इसको डिवाइड करना था, मैंने क्या किया इसकी जगह 1/3 का स्क्वायर या 1/9 कर दिया। ओके, ये डिवाइड में था, यहाँ पे कितना चल रहा था बेटा, ये 81, ये -72 था, और इसको डायरेक्टली मैंने उससे डिवाइड कर दिया, किससे, इससे, सो कितना आ गया -8 आंसर आ गया। ओके, सो बेटा कई लोग ये आंसर करके आएंगे जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बुक में भी ये दे रखा बेटा ना, -72 डिवाइडेड बाय 1/9 करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा -72 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करेंगे, मींस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 9 ऊपर चला जाएगा, या फिर डायरेक्टली डिवाइड करेंगे बेटा, सो डिवाइड करेंगे, सो 9 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो जाएगा 9/1। ओके, सो नाउ डिवाइड कर दीजिए बेटा, या फिर 1/9 को करिए उससे डिवाइड, है ना। अपन ने क्या किया, डायरेक्टली 72 को 9 से डिवाइड किया, यहाँ पे -8 आ गया, लेकिन 1/9 को डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू 9, 9 2 जो 18 and 9 7 जो 63, 63 1 64, सो आंसर विल कम -648 आंसर। बेटा करेक्ट आंसर ये है, बुक में भी यही -8 दे रखा है जो कि रॉन्ग है। ओके, सो बेटा ये देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7t स्क्वायर डिवाइडेड करना है किससे, 28t m होल पावर 3। ओके, सो सिंपल है बेटा, सिंपल डिवाइड है वो कर दीजिए, 7/28 किया, मल्टीप्लाई t स्क्वायर है, यहाँ पे कितना हो गया t का पावर होल क्यूब हो गया, इंटू 1/, यहाँ पे कितना हो गया m क्यूब हो गया। ओके, ये कितना टाइम्स कट गया, 7 4 28, ये कितना टाइम कटा बेटा 1/t, ये कितने टाइम्स 1/m क्यूब, बेटा सिंप्लीफाई करूंगा 1/4 t इनवर्स और m इनवर्स क्यूब, आंसर आ गया बेटा, सिंपल है ना बेटा। नेक्स्ट देखिए, 1/2 का होल क्या है
-3, मैंने इसको नॉर्मलाइज किया, सो 1/2 इनवर्स है, तो बेटा क्या आ जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 बेटा। 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1/9। ओके, लेकिन बेटा ये वन थिंग देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका होल, इसका क्या है बेटा 1/3 का स्क्वायर -1 है, सो अगेन ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सो 9 8 9 जा 72 डिवाइडेड बाय 6/5। अगेन इसको सॉल्व किया, सेम बेटा जैसे वहां पे आ रहा था सेम ये डिवाइड आ रहा है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है एंड डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। ओके, 6 से कट किया 12 एंड 12 5 जा 60, सो आंसर बिकम्स 60। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा के की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। 7 -1 क्रॉस 7 3 के प्लस 2 इक्वल टू 7 15 डिवाइडेड बाय 7 8। ओके, सो क्या है बेटा, यहाँ पे बेस सेम है एंड मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाती है बेटा, एड ऑन हो जाती है 7 -1 प्लस 3 के प्लस 2। ओके बेटा, इधर क्या हो जाएगा 7 डिवाइड में है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी 15 - 8। ओके, यहाँ कितना हो गया बेटा 7 3 के ये प्लस 2 -1 कितना हो गया 1 हो गया, 3 के प्लस 1, यहाँ पे कितना हो गया 7 सो बेटा जब भी मैंने बताया था कल आपको इक्वल के अगर इक्वल में दो चीज रखी है जिनके अंदर बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट है, इक्वल में जब बेस सेम है दोनों तरफ है ना, LHS और RHS की तरफ बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो पावर भी क्या हो जाती है बेटा इक्वल हो जाती है। यहाँ से क्या हो जाएंगी बेटा पावर इक्वल हो जाएंगी, 3 के प्लस 1 इक्वल टू 7 है ना, ये एक इक्वेशन आ गई। सो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1 उधर गया 6 एंड 3 इधर गया बेटा 3, 6/3 दैट इज के इक्वल टू 2। के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। ओके, सो ये समझ में आ गया बेटा सभी को क्या हुआ, जब भी बेस सेम है LHS RHS के अंदर, जब भी बेस सेम है LHS RHS के अंदर तो उनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, उनकी पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। ओके, सो वही किया बेटा 3 के प्लस 1 को 7 के इक्वल रख दिया, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या गिवन है बेटा -5/11 ये डिवाइड दे रखा है बेटा है ना, बेस सेम है, जब भी बेस सेम है बेटा एंड डिवाइड है क्या हो जाएगा पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। ओके, सो पावर को मैंने क्या कर दिया सब्सट्रैक्ट कर दिया, k प्लस 2 को माइनस कर दिया -4 के प्लस 5 -4 के प्लस 5। ओके, एंड इक्वल में कितना दे रखा है -5/11 रेज़ टू द पावर 2k। ओके, सो अगेन बेटा बेस क्या है, बेस क्या है LHS RHS बेस सेम है। ओके, सो पावर भी क्या हो जाएंगी, पावर भी क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी, मींस इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से k प्लस 2 प्लस 4k एंड माइनस कितना था बेटा 5 इक्वल टू 2k, ये एक इक्वेशन आ गई बेटे यहाँ से। सो k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, k प्लस 4k कितना हो जाएगा 5k, ये हो गया -3 दैट इज इक्वल टू 2k, मैंने 2k को इधर लेके आ गया, कितना हो गया -2k एंड 3 को उधर सेंड किया +3, यहाँ से 3k इक्वल टू 3, सो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। आई थिंक सभी को समझ में आ गया हो कैसे अपन k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर LHS RHS में बेस सेम है सो बेटा क्या करेंगे पावर्स मींस एक्सपोनेंट को भी इक्वल रख देंगे, सो वहां से अपन k की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। So question number 7 देखते हैं, by what number should -5/6 raised to the power -1 be multiplied so as to get -1। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि -1 आ जाए। एक चीज देखते हैं, कोई भी एक नंबर है फॉर एग्जांपल 2/3 है, मैं इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मींस 2/3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसी के रेसिप्रोकल से, सो बेटा आंसर क्या आएगा 1। लेकिन मुझे क्या आउटपुट में चाहिए -1। ओके, 2/3 को मैंने -3/2 से किया तो बिल्कुल 1 आएगा, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा है बेटा, क्या दे रखा है 5/6 है, -5/6 रेज़ टू द पावर -1 है,
इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि -1 आउटपुट में आ जाए, मीन्स रिजल्ट में क्या आ जाए, -1 आ जाए। सो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली बता सकता हूँ इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सर -1 है, सो बेसिकली नंबर तो यही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा सर, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, -1 में आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा, 5/6 की पावर 1। हाउ, बिकॉज -5/6 यहाँ पे क्या था, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, -5/6 मैंने इनवर्स रखा, मैंने 5/6 की पावर यहाँ पे पॉजिटिव 1 रखा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। बिल्कुल आएगा बेटा, देखिए कैसा है, ये -5/6 है कि इनवर्स है, मीन्स मैंने क्या ले लिया, इसका होल ले लिया, रेसिप्रोकल करना है इसका तो, और इसका तो बेटा कुछ नहीं होगा क्योंकि सिंपल है ना। हाँ, और यहाँ पे क्या है, -1 कैसे आएगा, इधर देखिए बेटा कैसे आएगा, ये ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, -6/5, ये कितना रहेगा, 5/6, 5 से 5 66 -1। आंसर क्या आएगा बेटा, -1। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5/6 का होल पावर 1। डायरेक्टली एक तो ऐसे भी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे किया बेटा, नॉर्मली अपन ने क्या किया कि जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल नंबर ही जब उससे मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव 1 देता है, लेकिन यहाँ पे -1 था तो ये भी माइनस साइन है, तो माइनस साइन हटा के पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे इसकी। एक तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, दूसरा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/-5/6 का इनवर्स। यहाँ से बेटा एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मीन्स जो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो फाइंड कर सकते हैं। माइनस ऊपर चल रहा है बेटा, नीचे क्या है, इसका इनवर्स किया, इसका इनवर्स किया, अगेन क्या आ गया, 1/-5/6। ओके, आ गया बेटा। इसको अगेन सॉल्व किया, ये माइनस हो गया, ये बेटा 6 है, ये कहाँ जाएगा, ये 6 है, ये कहाँ जाएगा, टॉप में जाएगा, टॉप में जाएगा, नहीं बेटा ये टॉप में नहीं जाएगा। अब देखिए एक बार, अगर मैं इसका इनवर्स करता हूं, अगर मैं इसका इनवर्स करता हूं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -6/5। ओके, -1/-6/5। बेटा इसका क्या करेंगे, अगेन इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/6, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5/6। एक तो डायरेक्टली यहाँ से अपन सॉल्व करके कर सकते हैं, और सिंपल है बेटा, -5/6 का इनवर्स दे रखा है, -1 आना चाहिए। -1 कब आएगा, जब इसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, बस इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। ये ऑलरेडी इसका रेसिप्रोकल है, मींस पावर ये -1 में है तो उसकी पावर +1 में आ जाएगी। -1 आंसर आ रहा है, मींस ये माइनस है तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता एंड सिर्फ रेसिप्रोकल और वो नंबर, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी 5/6 के साथ वो पॉजिटिव होगी। ओके, सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6 का पावर 1 इन पॉजिटिव। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह सिंपल है बेटा, आप तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। सिंपल जो मैंने अभी सेकंड वो बताया था आपको कि -5/6 की पावर -1 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू, मीन्स ये वाले फॉर्मेट से -1 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू -1, तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे अभी मैंने सॉल्व करके बताया। ओके, बाय व्हाट नंबर शुड 4/9 बी मल्टीप्लाइड so as to get 2/3 raised to the power -2। अगेन बेटा मैंने इसको 4/9 है, इसको क्या मैं 2/3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2/3 है, मीन्स इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया की पावर -5 होगी। ओके, सो बेटा अपने जो थर्ड रूल पढ़ा था, थर्ड रूल क्या पढ़ा था बेटा, ये तो पढ़ा था, a raised to the power m raised to the power n that it gives a raised to the power m into n। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया, 2/3 raised to the power -10, 2/3 raised to the power -10 into x, यहाँ पे कितना है, 2/3 raised to the power -2। ओके बेटा, ये x मल्टीप्लाई है ना, x मल्टीप्लाई में अलग से, पावर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है। सो अब x की वैल्यू निकालनी मीन्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा। x की वैल्यू निकालनी है मीन्स 2/3 raised to the power -2, डिवाइड में मीन्स इधर जाता है तो बेटा डिवाइड में आता है, मैंने डायरेक्टली डिवाइड का साइन लगा दिया, एंड 2/3 raised to the power -10।
बेटा बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी एंड डिवाइड में, बेस सेम है एंड डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, 2/3 -2 माइनस ऑफ -10 कितना हो जाएगा बेटा, +10 हो जाएगा ये तो। कितना आ जाएगा 2/3 दैट इज 2/3 रेज़ टू द पावर 8 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हाउ बेटा क्या किया, 4/9 माइनस रेज़ टू द पावर -5 था इंटू एक्स, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये नंबर अपने को फाइंड करना था, ये नंबर अपने को फाइंड करना था और इतना अपने को आउटपुट में आ रहा था, रिजल्ट क्या आ रहा था। मैंने क्या किया बेटा, ऐसे एज इट इज सीक्वेंस में किया, इसको 4/9 को मैंने 2/3 के फॉर्म में लिखा गया, 2/3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, पावर्स मल्टीप्लाई हुआ बेटा, -10 हो गया। -10 होने के बाद मैंने जब उधर सेंड किया, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी अपन को, 2/3 को उधर सेंड किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 2/3 का इनवर्स मींस स्क्वायर, इनवर्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर -10, 2/3 की पावर -10 यहाँ तक आ गया बेटा। फिर उसके बाद जब मैंने बेस सेम किया, बेस सेम हो गया था क्योंकि और डिवाइड में है तो पावर को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया बेटा, -2 + 10 दैट इज 2/3 की पावर 8 आंसर आ गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ सिंप्लीफाइड करना है। मींस जो जो बेस सेम दिखते जाए और उनकी पावर से उनको डिवाइड या सॉरी उनको पावर की मल्टीप्लाई है तो डिवाइड वो प्लस करना है एंड डिवाइड है तो क्या करना है बेटा, सब्सट्रैक्ट करना है। 5/11 11/5 एंड 5/4 बेटा 5 का स्क्वायर है, 11 का भी स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 5 के स्क्वायर से बेटा 5 का स्क्वायर कैंसिल, बिकॉज डिवाइड में है, ये दोनों कैसे हैं बेटा, डिवाइड में, अपॉन में, डिवाइड में है तो बेटा 5 स्क्वायर मींस 2 - 2 दैट इज 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 क्या हो जाएगी बेटा, 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 11 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या रिमेनिंग रह गया बेटा, 5 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर दैट इज 25/16 आंसर। ठीक बेटा, तो यहाँ पे आज लेक्चर 3 है जो कि एक्सरसाइज से क्वेश्चंस लिए थे। अभी लेक्चर 1 और बच रहा है, मैंने बताया था ना 4 लेक्चर लूंगा, इसके लास्ट लेक्चर बच रहा है। इसके अंदर आपके जो भी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और अपर लेवल वाले क्वेश्चंस रहेंगे, सारे अपर लेवल वाले क्वेश्चंस रहेंगे, वो अपन सारे इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, जो लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें सारे सेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जो जो मोस्ट रहेंगे इंपॉर्टेंट। ओके, सो थैंक यू क्लास। एंड बेटा जो अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं लास्ट वाले, तो एक बार वो वीडियो देख लें ताकि आपको इजीली समझ में आए। सेकंड चैप्टर एक्सपोनेंट और पावर ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस कुछ लास्ट क्वेश्चंस बच रहे हैं सेट से रिलेटेड, वो अपन देख लेंगे। अभी एक्सरसाइज एंड आपके बुक से रिलेटेड जो मैथ साइड बुक है आपकी, उससे रिलेटेड सारा आपका कंप्लीट हो चुका है विद नोट्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू क्लास, बाय बाय।